हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्जाम्स यानी कि आईएससी एग्जाम्स में केमिस्ट्री क्वेश्चंस का आंसर की आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस रहेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको सारा क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर आपको मैं बता दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन करके यहाँ पे हम इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस में ईथर बंद होते हैं। ओके, यानी कि ईथर का बॉन्ड किस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेरिलीन में जो होता है इसमें होता है ईथर का बंध। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो ताप दृढ़ प्लास्टिक जो है आपका बेकेलाइट कहलाता है। ठीक है, बेकेलाइट जो है ताप दृढ़ प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, तो ये आपका नायलॉन 66 जो होता है ये आपका पॉलीएमाइड में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर मैंने नहीं निकाला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर शायद नहीं मिला गूगल पे सर्च करने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैकरीन क्या है, एक मीठा अभिकारक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C17H35COONA। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, प्रतिऑक्सीकारक जो है आपका ये तीनों का तीनों जो है प्रतिऑक्सीकारक है, यानी इनमें से सभी तीनों का तीनों प्रतिऑक्सीकारक जो है यहाँ पे पदार्थ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का महीन पाउडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, तो अपोहन विधि यानी डायलिसिस विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा, तो अमोनिया का होगा यानी NH3 का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पायरुलोसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो ये मैग्नीज का एक अयस्क है। ठीक है, मैग्नीज का अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है MnO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया को कहते हैं प्रगलन यानी कि स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, प्रगलन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि द्वारा उपयोग होता है, तो वो है आपका सिल्वर यानी कि Ag। ठीक है, सिल्वर का संकेत Ag होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CH3 फिर बॉन्ड Br का IUPAC नाम क्या है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इनमें सभी यानी कि एल्केन एल्किन एल्कोहल इनमें सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCH4 यानी क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरक से प्राप्त होता है मीथेन यानी CH4। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, तो वो आपका बेंजिल अल्कोहल जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्यूटेन 2 ऑल है, एक क्या है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील हो जाएगा आपका CH3OH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होते हैं। एंजाइम किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है, आप लोग जानते होंगे ईथर में जो है इस तरह का जो है इसका क्रियाशील समूह होता है। ठीक है, ईथर में क्रियाशील समूह इस तरह का होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है CH3CHO OH बाउंड COOH का IUPAC नाम क्या है? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? तो टोलेन का अभिकर्मक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो ये हो जाएगा आपका HCHO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहे का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2O, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो वो है आपका रेडियन। ठीक है, RN यानी कि रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? तो वो है जेनोन यानी कि Xe यानी कि जेनोन तत्व। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय यौगिक है यानी कि जिसमें पोल बनता है? ठीक है, तो SO2 हो जाएगा ध्रुवीय यौगिक SO2। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमक श्रेणी के सदस्य है? तो ये आपका निकेल जो है Ni, ये प्रथम संक्रमक श्रेणी का सदस्य है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है Cu2O। ओके, जहां परमाणु संख्या क्या होता है इसका? 29 होता है। Z। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सह संयोजक ठोस है? तो हीरा जो है आपका सह संयोजक ठोस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना की समन्वय संख्या होती है 12 यानी कि 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन ये आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली के से निकाले जाते हैं? तो विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से निकाले जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल का क्या होगा? उस घोल को कहते हैं, क्या कहते हैं? 0.1 मोल कहते हैं, मोलल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? तो जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संक्रामक तत्व के आयनों में कौन सा अणुचुंबकीय है? तो Cu2+। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुद्रा का धातु कहा जाता है? तो मुद्रा का धातु Cu+Cu फिर Ag और Au यानी कॉपर और सिल्वर और सोना। ओके, यानी Au। ठीक है, नेक्स्ट है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो बर्नर ने दिया। किसने दिया? बर्नर ने दिया, बर्नर वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है यानी कि डबल सॉल्ट का उदाहरण है? तो यह आपका पोटास एलम है, पोटास एलम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लीजेंड है? ओके, तो बाइडेंटेट लीजेंड कौन सा आपका है? एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, नेक्स्ट है PT C2H4Cl3- ओके, माइनस में PT की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? +2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होगा? तो सोडियम मुक्त होगा। ठीक है, कैथोड पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो विद्युत अपघट्य। ओके, विद्युत अपघट्य का जो है संचालन करते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है LYA होता है। ठीक है, LYA। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया 2A+B अभिक्रिया कर C के देर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, यानी इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ओके, क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो वो ताप पर यानी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील समूह क्या है? सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील समूह बॉन्ड NH बॉन्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन टू एमिन, प्रोपेन टू एमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एमिन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो एक एल्केन बनता है, एक एल्केन बनता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3 2NH। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंगबर्ग अभिकर्मक है? हिंगबर्ग अभिकर्मक जो आपका होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी इनमें कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो होता है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन क्या बनता है, तो मेथिल एमिन बनता है, मेथिल एमिन बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डाइसैक्राइड दूध अवस्थित रहता है, तो लैक्टोज जो है दूध में बहुत ही मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन जल में जो घुलनशील होता है बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से यानी पैंक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का एक बहुलक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है, ओके। अब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जो कि 2-2 मार्क्स का यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 से लेकर के आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं इस तरह स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुका है, ओके, जो कि 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के इस तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसी तरह हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो थैंक यू।